एक ऐसा ग्रह जो हमें सब कुछ दे सकता है, पैसा, सफलता, जीवन का हर सुख, और वो ग्रह है शनि। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि का आशीर्वाद कब तक बना हुआ है और कब शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो प्रवेश होगा शनि का दूसरी राशि में, कब होगा, कौन सी तारीख में होगा, कौन से महीने में होगा, और क्या असर होगा इसके जीवन में। क्या अभी का जीवन अच्छा है या जब शनि दूसरी राशि में चले जाएंगे तब अच्छा होगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके लिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि शनि कब कुंभ राशि वालों के लिए बदलने वाले हैं, और ये जो जानकारी है चंद्र राशि के आधार पर होगी। सबसे पहले आप ये जान लें, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए जानकारी नहीं है, ये बस ग्रहों की गणना है जो गोचर में चल रही है। कुछ लोगों के जीवन में ये बातें सत्य साबित होंगी, कुछ लोगों के जीवन में सत्य नहीं साबित होंगी, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं कुंभ राशि के। अगर आपको सटीक अपने बारे में जानना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। 30 मार्च 2025 को शनि जो है स्वराशि कुंभ से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में चले जाएंगे, और अभी वर्तमान में शनि बैठे हुए हैं कहां पर, 11 नंबर कुंभ राशि में। ध्यान से देखिए, ये है कुंडली। यहाँ से शनि की अलग अलग भावों पर दृष्टियां हैं। शनि की दृष्टि कहाँ है, तृतीय भाव पर है, सप्तम भाव पर है और दशम भाव पर है। और जब शनि 30 मार्च 2025 को मीन राशि में जाएंगे तो आप पर शनि की तीसरे चरण की 7.5 की शुरुआत हो जाएगी, यानी अब 7.5 उतरनी शुरू हो जाएगी। तो शनि की दृष्टियां जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शनि फिलहाल 30 मार्च 2025 तक आपके लग्न में बैठकर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा योग है। अब आपका जो समय बीत रहा है, जिस समय में कुंभ राशि के लोग जी रहे हैं, उसको मैं बता रहा हूं, और ये भी बताऊंगा कि 30 मार्च 2025 के बाद क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। जब भी शनि लग्न में होते हैं, लग्न का मतलब है फर्स्ट हाउस में होते हैं, जो कि कुंभ राशि वालों के चल रहे हैं, तब मेहनत का रिजल्ट धीमे धीमे मिलता है। तो कुंभ राशि वाले अभी बड़े परेशान चल रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत तो हो रही है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत धीमे धीमे या देर से मिल रहा है, या पूरा नहीं मिल रहा है, आधा अधूरा मिल रहा है। तो आप नाखुश हैं। पहली चीज, शनि आपको थोड़ा सा कठोर बना रहे हैं, थोड़ा सा आपके अंदर की जो दया है ना उसको कम कर रहे हैं, और गैर लचीले हो रहे हैं। यानी कि जहां पर आपका को झुकना चाहिए वहां पर आप झुक नहीं रहे, जहां पे नहीं झुकना चाहिए वहां पर झुक रहे हैं। यानी कि आप वक्त के अनुसार नहीं चल रहे हैं, नरमी और गर्मी का सही तालमेल आप नहीं बिठा पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है। सुनने में ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन समझने में और करने में बहुत बड़ी बात है। आप एक तो कठोर हो रहे हैं और गैर लचीले हो रहे हैं, यानी कि आप झुकना पसंद नहीं कर रहे, आप जिद में अड़े हुए हैं। आप ईमानदार हैं, मजबूत दिमाग के मालिक भी हैं, आप सारे काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको बहुत बढ़िया दिमाग भी दिया है, पर आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को ही निभा पा रहे हैं। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत के बदले आप सोच रहे थे कि हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बस दाल रोटी चल रही है। ऐसा सोचता है कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे 10 काम बन जाने चाहिए, हमारे पास खूब पैसा आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस घर चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, जो पुराने कर्जे हैं वो उतर रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं बन रहा है आपका। ये कुंभ राशि वाले जो पिछले कुछ महीनों से झेल रहे हैं, आज सच्चाई बता रहा हूं आपको। तो आपको लग रहा है कि आपको उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, और ये सच भी है। मेहनत का फल पूरा नहीं मिल रहा है, ये भी सच है। शनि चिंता और घबराहट दे रहे हैं, मेहनत करने के बाद रिजल्ट ना मिले तो घबराहट और चिंता तो होती है। अब आदमी कहता है इससे ज्यादा क्या करें, एक हद पार हो जाने के बाद तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप लिमिट क्रॉस कर चुके हैं मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं।
शनि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपकी एजुकेशन में भी फर्क डाल रहे हैं, उसमें भी बाधा पड़ रही है। आप बीच बीच में जिद्दी और चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिद में आप नुकसान कर बैठते हैं। चिड़चिड़ापन आपके माहौल को खराब कर रहा है, घर के, ऑफिस के, जिसका बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि चिड़चिड़ापन और जिदपन क्यों आ रहा है? क्योंकि सफलता नहीं मिल रही है, क्रोध बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उतावलापन बढ़ रहा है, जल्दबाजीपन बढ़ रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, ध्यान से देखिएगा कुंडली में, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है तीसरे घर पर है। तो आप बड़ा रिजर्व रहते हैं इस समय में, आप अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने ही कामों में खोए रहते हैं। आप ज्यादा घुल मिलकर लोगों के साथ नहीं रहते, आप एकांत में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता ज्यादा है। काम करके भी जब रिजल्ट नहीं मिल रहा, काम करके भी रिजल्ट देर से मिल रहा है, तो चिंता में, दिमाग जो है टेंशन में। जब आदमी टेंशन में होता है तो वो चुपचाप में अकेले बैठना पसंद करता है, लोगों के बीच में घूमना फिरना पसंद नहीं करता है। तो इस समय आप बहुत ज्यादा मिलनसार नहीं, अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं। भाई बहन, दोस्त यार या ऑफिस के जो लोग हैं, उन लोगों से झगड़ा या दूरी करा रहे हैं शनि। हर जगह पे कलेश हो रहा है, हर जगह पर दिक्कत हो रही है। भाई बहन जो है इनसे शनि जो है लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, इनसे दूरी हो रही है। पारिवारिक जो कुछ पैसे वैसे का मामला है, उसमें भाई बहन का इन्वॉल्वमेंट से आपको दिक्कत हो रही है। यानी कि हर जगह से टेंशन ही टेंशन है। कहने को तो शनि लग्न में बैठे हैं, कहने को तो शनि शश योग बना रहे हैं, वो दे सब कुछ रहे, लेकिन वक्त पर नहीं दे रहे हैं। आप आगे बढ़ेंगे लेकिन धीमे धीमे, इस बात की गारंटी है कि आप अमीर बनेंगे लेकिन धीमे धीमे। और ये धीमा धीमापन जो है आपको बर्दाश्त नहीं, किसी को बर्दाश्त नहीं है। विदेश यात्रा होती है, लेकिन विदेश यात्रा तब होती है जब आपको जाना नहीं होता। जब आपको जाना होता है तो कोई ना कोई बीच में परेशानी आ जाएगी, आपकी विदेश यात्रा कैंसिल हो जाएगी। और जब आपको नहीं जाना होता है तब तक सब तैयार हो जाएगा। तो अब मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, या ऐसी परिस्थिति बन गई कि अब जा ही नहीं सकते। तो मिला लेकिन मौके पर नहीं मिला। शनि झगड़े, वाद विवाद में जीत जरूर दिलाते हैं। यहाँ पर अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, पुलिस हो गया, तो यहाँ पर आप आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन बाकी टेंशन जो है वो आपको परेशान करती रहेंगी। अब बात करें उनकी जिनकी शादी की बात, तो शादी में भी शनि विलंब करा रहे हैं। शादी 25 अप्रैल 2025 तक शनि जो है शादी में भी विलंब करा रहे हैं। रिश्ता आ रहा है, बात नहीं बन रही, टिक नहीं रहा बात, ये सब कुछ चल रहा है। आप जीवन साथी के प्रति ईमानदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्तों में कड़वाहट है। आपकी शादी हो गई है, आप प्रेम संबंध में है, आप अपने साथी के साथ पूरी ईमानदारी दिखा रहे हैं, लेकिन आपका साथी जो है उसको फिर भी आप पर शक है, फिर भी किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई है, उसको शक है आपके ऊपर कि आप गलत हो। यानी सही हैं आप, उसके बावजूद भी आप गलत हैं। ये समस्या रिश्तों में जो आप सुधारना चाहते हैं। अब पति पत्नी की लड़ाई है तो एक आदमी ने बोला कि चलो मैं झुक जाता हूं, मैं रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप सुधारने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, सामने वाला लड़ने को तैयार है। तो आपकी कोशिशें जो है बीच बचाव की, वो भी फेल होती चली जा रही है इस समय में। आपकी सही बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। आप किसी को जो सही बात बोल रहे हैं उसका सामने वाले पे कोई असर नहीं है, और जो गलत बोल रहे हैं उस पे तो आपकी खटिया खड़ी हो रही है। कुछ लोग तो तलाक की स्थिति में भी जा सकते हैं, शादी में सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, घर छोड़कर कोई चला जाए मियां बीवी में से। शनि यहाँ पर पैसा जरूर देते हैं लेकिन धीरे धीरे। आप शनि धनवान तो बना रहे हैं, लेकिन इतने दुखों के बाद, इतनी समस्या के बाद थोड़ा पैसा आ गया तो उस पैसे की क्या वैल्यू। इस समय में सबसे बड़ी एक और समस्या है, वो समस्या ये है कि आप अपने माँ बाप का पैसा, जो बच्चे अभी कमा धमा नहीं रहे हैं, या जिनका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, कम सैलरी है, या बिजनेस अभी अच्छा नहीं हुआ, वो लोग खुद तो कम कमा रहे हैं लेकिन अपने माँ बाप का पैसा हवा में उड़ा रहे हैं, धुएं में उड़ा रहे हैं। ये एक और समस्या की, यानी हर तरफ से पैसा बर्बाद हो रहा है, कहीं से आ नहीं रहा है तो वो भी बर्बादी, और जो है माँ बाप का वो हवा में उड़े जा रहा है बेकार की चीजों में। शादी के योग्य जो लोग हैं वो प्रयास करते रहे शादी हो जाएगी, ठंडे ना पड़ जाएगी, नहीं हो रही है तो छोड़ देते हैं, कोशिशें करते रहे और अपने माँ बाप का पैसा उड़ाए नहीं। जिनकी भी साढ़े साथी का जीवन की दूसरी साढ़े साथी है, जिन भी लोगों की, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी भी जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है, वो नौकरी से व्यापार में जा सकते हैं, या व्यापार से नौकरी पे जा सकते हैं, या नौकरी के साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि बड़ा परिवर्तन आपके करियर में होने वाला है।
शनि 10वें घर को भी देख रहे हैं, तो आप जमीन खरीदें, आपके लिए अच्छा है। अभी घर मत खरीदिएगा, यानी छत, यानी जिस चीज के ऊपर छत पड़ जाए वो घर हो जाता है। प्लॉट खरीद सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं। शनि धीमी गति से आपको बड़ा पद देंगे, लेकिन आजकल चींटी की चाल चलना कौन चाहता है? सबको तो भैया हवाई जहाज के तरीके से चल रहा है, बुलेट ट्रेन। अब शनि ने आपको पैसेंजर गाड़ी बना रखा है और आप चाह रहे हैं कि मैं हवाई जहाज तरीके से उड़ूं। बस यही फर्क है कि शनि ने आपको पैसेंजर ट्रेन बना दिया और आप चाहते हैं कि हवाई जहाज जैसी सफलता। तो अब हवाई जहाज और पैसेंजर ट्रेन में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपकी सोच जो है वो हवाई जहाज जैसी है और आपको मिल रहा है ट्रेन जैसा रिजल्ट। शनि बैठ कर काम करवाएंगे। अब जब किसी व्यक्ति का काम नहीं बनता है तो भागदौड़ करता है, जितना वो भागदौड़ करेगा उसका काम और नहीं बनेगा। भाई इधर उधर हाथ पैर मारेगा, ये काम करना, इधर जाए उधर जाए, आपका काम और नहीं बनेगा जितना आप भागदौड़ करेंगे। अगर आप कुर्सी पर बैठ के काम करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी में आदमी कहता है घर के लोग बैठेंगे, बैठे बैठे क्या काम कर, जाओ कहीं इधर जाओ उधर जाओ। जितना भागेंगे जितना दौड़ेंगे काम और नहीं बनेंगे। बैठकर काम करिए। तो अभी आप इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब आपको अगर मैं सही बता रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में अपने ऊपर जो बीत रही है वो लिख के बताइएगा। अब बात करते हैं कि शनि जब बदलेंगे तो कहां चले जाएंगे? सेकंड हाउस में। अब कुंडली में देख लीजिए, ये सेकंड हाउस में यानी मीन राशि में शनि चले गए। अब शनि द्वितीय भाव में है, यहां से अलग अलग भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको परिवार का साथ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जो लड़ाई झगड़े थे पति पत्नी के, उसमें कहीं ना कहीं सुकून पैदा होगा। आप यहाँ पर धार्मिक हो जाएंगे। अब आप जो दीन दुनिया को छोड़कर धर्म की तरफ ज्यादा चले जाएंगे, क्योंकि एक तो मीन राशि धर्म की राशि है देवगुरु बृहस्पति की, दूसरा सेकंड हाउस में भी देवगुरु बृहस्पति का अधिकार रहता है। तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। अब आपको टीवी फ्रिज से कुछ नहीं लेना, आप भजन करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं धार्मिक हो जाएंगे। शनि बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाले हैं। अब आपके जो मेहनत आपने अभी की है उसका रिजल्ट शनि परिवर्तन के बाद मिलेगा, अप्रैल के महीने में। यदि आपके कामों में कोई परेशानी चल रही थी तो वो परिवर्तन जब शनि मीन राशि में चले जाएंगे तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बड़े भाई से बहनों से जो झगड़े थे खत्म हो जाएंगे, उनसे आपको अब प्यार मिलेगा, यानी कोई जो मन मुटाव था वो मन मुटाव खत्म हो जाएगा। शनि आध्यात्मिक बनाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, कोई धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं। शनि अब आपकी किस्मत को बनाएंगे। माँ की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, या माँ से मिलने वाला प्यार या माँ से मिलने वाला धन आपको कम मिल सकता है। उपाय एक बता रहा हूं, जब शनि का परिवर्तन होगा तो उपाय एक है, वो ये है कि गुरु का पूजन, यानी अपने से बड़े का आशीर्वाद, चाहे वो पुजारी जी हो, चाहे कोई धर्म गुरु हो या माता पिता हो, उनका आशीर्वाद ही आपके जीवन की तरक्की है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में। अगर आपने गुरु का पूजन कर लिया और मंदिर जाकर मत्था टेक लिया तो फिर आपके लिए शनि शुभ शुभ फलों की वर्षा करेंगे, धार्मिक बन जाइए। संतान का सुख विलंब से मिलेगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और सुन लीजिए, यहाँ पर अगर जब शनि का परिवर्तन अप्रैल में हो जाएगा तो जुआ सट्टा इन सब की जो आदत है ये आपको बर्बाद कर देगी। अगर आप अनुभवी नहीं है और आपको कम जानकारी है तो आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे जब आप जुए सट्टे में फंस जाएंगे। पेट थोड़ा सा खराब रह सकता है। उच्च शिक्षा और प्रेम संबंध में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। काम बढ़िया चलेगा, सरकारी नौकरी ईमानदारी से करिए, खूब आगे बढ़ते चले जाएंगे। शनि की दृष्टि जो अष्टम भाव पर होगी तो पैतृक संपत्ति मिल सकती है। पैतृक कहते दादा की मिल जाए, नाना जी की मिल जाए, पिताजी की मिल जाए। माँ से दिक्कत है लेकिन दादा की संपत्ति, पिताजी की संपत्ति मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन उम्र आपकी लंबी होगी, यानी कि कोई एक्सीडेंट या बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। विदेश जा सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, आपके लिए अच्छा होगा। तेल या शनि से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोर्ट केस या कोई लंबी बीमारी हो सकती है, सावधान रहिएगा। ससुराल से पैसा आपको प्राप्त होगा या अच्छा मालदार ससुराल मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अब से ज्यादा बेहतर अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। तो अभी जो आपका संघर्षमय जीवन है कहीं ना कहीं
मीन राशि में जाते ही शनि कुछ अच्छा जरूर करेंगे, थोड़ा सा विलंब है। बाकी आपकी जन्म कुंडली पर तय करेगा कि सितारे कैसे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और अन्य ग्रह मजबूत हैं तो फिर आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, और अगर मजबूत नहीं है तो बिल्कुल चिंता करिए और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, अपने सितारों को मजबूत करिए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इन्हीं नंबरों पर संपर्क करिएगा। बाकी इसके अलावा हमारा और कोई नया नंबर नहीं है। आपको मेरी बात कितनी समझ में आई ये आप बताइएगा। उपाय मैंने आपको एक बता दिया, जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो धार्मिक बन जाइएगा, धर्म से जुड़ जाइए, धर्म की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए। और अभी वर्तमान में क्या करना है वो भी बता देता हूँ। बंदर को गुड़ और केला खिलाइए वर्तमान में, अभी तो समय है शनि परिवर्तन का, अभी तो आपकी राशि में चल रहा है, पूरा 2024 चलेंगे, तो क्या करिए बंदरों को गुड़ और केला खिलाइए। एक और सटीक उपाय बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया उपाय है। उपाय क्या है, थोड़ा सा काला नमक लीजिएगा, एक छोटा सा टुकड़ा काला नमक। आपके आसपास घर में कोई पार्क या मैदान हो वहां पे चुपचाप जाइएगा, उस काले नमक को थोड़ा सा गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दीजिएगा और चुपचाप अपने घर चले आइएगा। जिस चीज से गड्ढा खोदेंगे उस चीज को वहीं पास से किसी कूड़ेदान में डाल दीजिएगा या किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिएगा। आप देखिएगा आपकी इस छोटे से 2 रुपए के काले नमक से कुंभ राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार।